कन्नड़ की और पूरे हिंदुस्तान की शांति के लिए यहाँ पे दुआ कर रहा है और ये अनोखा ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का दर्शन यहाँ पे हो रहा है कि इंशाअल्लाह 50 साल तक अगले खासदार इम्तियाज जलील साहब ही हो। आने वाला जो नगर अध्यक्ष रहे वो एमआईएम का रहे। हजरत सिद्दीक शाह बाबा का जो उर्स मेला लगने जा रहा है, ये लगभग 700 से 800 सालों से चालू सिलसिला ही है। मैं बाबा से और अल्लाह से और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि भी आज जैसा यूपी सरकार चल रही है तो हमारे पूरे देश में, मुल्क में, महाराष्ट्र में और बीजेपी वाले या दूसरे वाले ये आपस में तोड़ने का काम कर रहे, गंदी सियासत करते हैं। और यूपी की सरकार में आज शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इसमें सब समाज के लोग हैं। ये हिंदुस्तान की पहचान है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। हमारे कन्नड़ शहर का उर्स जो है तो 2-3 साल से नहीं भर रहा था क्योंकि कोरोना की लहर बहुत जम के चल रही थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, उनके आशीर्वाद से आज हमारा उर्स भरा है। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, आज आप कन्नड़ के नगर अध्यक्ष हैं। आज 3 साल के बाद यहाँ का उर्स मनाया जा रहा है और इस दरगाह की विशेषता ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या कहेंगे इसके इस अवसर पर आप? कन्नड़ शहर का ये हजरत सिद्दीक शाह बाबा दरगाह और इसका उर्स ये इस पूरे परिसर में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत ही मशहूर है। पिछले 2 साल के कोरोना के कार्यकाल में यहाँ का उर्स और दरगाह में आने वाले सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों का आना जाना बहुत ही कम हुआ था, पर ये साल अभी 3 साल बाद ये उर्स हो रहा है और सभी जो भाविक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर समाज का आदमी यहाँ पे आके कन्नड़ की और पूरे हिंदुस्तान की शांति के लिए यहाँ पे दुआ कर रहा है और ये अनोखा ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का दर्शन यहाँ पे हो रहा है। सर, अभी जो है यहाँ पर 3 सालों से कोरोना काल चालू था, यहाँ पर कन्नड़ में क्या क्या उर्स के टाइम में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताएं। कन्नड़ का उर्स का सबसे मशहूर प्रोग्राम बोले तो यहाँ की कव्वाली रहती है, उसके बाद में कुश्ती का अखाड़ा, आतिशबाजी और यहाँ की जो प्रथा है, खास तौर पे यहाँ पे गुड़ में जो लोग तुलने को आते तो वो भी एक यहाँ का एक जाना माना एक फंक्शन होता है कि जो बाबा की इबादत में यहाँ पे नवज बोलते हैं जिसको, आके लोग गुड़ में तोलते हैं। ऐसे हर प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और आज आप देख रहे होंगे कि आज की संदल इतनी जोरों शोरों से हो रही है। युवा वर्ग इसमें जोरों शोरों से हिस्सा ले रहा है। 2 साल से युवा जो घर में बैठा था, आज वो बाहर आके बाबा के मज़ार पे यहाँ परिसर में आके हिंदू मुस्लिम एकता का दर्शन करा रहा है। सर, आप जो तो दरगाह परिसर में आए हैं और नगर अध्यक्ष भी है, तो क्या आस्था लेकर आए हैं कि महाराष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए? मैं हमारे देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मेरे कन्नड़ के लिए यहाँ पे बाबा के दरबार में आस्था लेके आई हूँ कि बाबा जैसे हज़ारों साल से यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान अमन चैन से रह रहे, तो इनके ये अमन चैन को कहीं भी नज़र ना लगे। जो कुछ ताकतें हिंदुस्तान को और हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाने की कोशिश कर रही है, उनके मसूबे कभी वो सक्सेस ना हो, ऐसे में यहाँ पे बाबा के दरबार में तमन्ना लेके आया हूँ। सर, आप राष्ट्रवादी से हैं और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो था राष्ट्रवादी आघाड़ी सरकार में संकट आया है। बाबा के दरबार से क्या मांगेंगे आप, खासकर महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि आप आघाड़ी में? मैं बाबा के दरबार से खासतौर पे राष्ट्रवादी के हमारे नेता शरद पवार साहब के लिए लंबी उम्र का मांगूंगा। शरद पवार साहब जितनी लंबी उम्र महाराष्ट्र की सेवा करेंगे, महाराष्ट्र ऐसा ही प्रगति पे जाएगा और बाबा से मैं यही दुआ मांगूंगा कि शरद पवार साहब को लंबी उम्र दे। एक बार मैं संतोष कोले, कन्नड़ विधानसभा राष्ट्रवादी का अध्यक्ष हूँ और यहाँ कन्नड़ शहर का नगर अध्यक्ष भी हूँ। सर, आज कन्नड़ उर्स मनाया जा रहा है और ये बाबा का वो स्थान है जहाँ हमारे मराठवाड़े में महाराष्ट्र से लोग दूर दूर से आते हैं और आप जैसा हमें जानकारी मिलेगी आप शिवसेना के एक अहम जिम्मेदार है। क्या कहेंगे इस पीछे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा क्या कोरोना काल की वजह से हमारे कन्नड़ शहर का उर्स जो है तो 2-3 साल से नहीं भर रहा था क्योंकि कोरोना की लहर बहुत जम के चल रही थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, उनके आशीर्वाद से आज हमारा उर्स भरा है। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, आज आमदार साहब यहाँ पर दिखाई देते, इसके बारे में क्या बोलेंगे? आमदार साहब जो है तो हमारे कन्नड़ तालुके के विकास कामों के लिए अभी मुंबई में अधिवेशन चालू है,
तो अधिवेशन में साहब है, उनका आना नहीं जमा है और साहब ने मैसेज दिया है कि जितने भी लोग आए हैं उर्स में, जो सब बाबा को चाहने वाले, उनको मेरा आशीर्वाद दो, शुभकामनाएं दो। सर आप युवा हैं, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार के थोड़ा संकट में, तो आज बाबा से क्या दुआ मांगेंगे आप? हम दुआ करेंगे कि आघाड़ी सरकार जैसी है वैसी हमेशा रहे, आगे भी। आपका पूरा नाम? मेरा शेख आसिफ शेख मोहम्मद, शिवसेना अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष कन्नड़। मेरा नाम शेख असलम है। मैं महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है। सर आज महाराष्ट्र में हम देखते हैं कन्नड़ में बहुत मशहूर दरगाह है, प्रसिद्ध है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता है के लिए मानी जाती है और आप कांग्रेस के जवाबदार हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप 3 साल के बाद मनाया जा रहा है उर्स। इतने साल के बाद ये सरकार की तरफ से यूटी की जो सरकार है, इसके वजह से आज जो ये फैसला हुआ, हमारे पूरे गांव वाले, पूरे तालुके के लोग, और ये सिद्दीक शाह पहलवान की वजह से आज कई गरीबों के घर, दुकानें, जैसे कोरोना काल के अंदर जो भी मुसीबत परेशानी है, तो हमारे गांव के लोगों की आस्था है, सबका इन पर भरोसा है कि इनकी वजह से अब जो भी मुश्किल परेशानी है वो हमारी दूर होती करके हर धर्म के, हर समाज के लोगों की ऐसी सोच बनी हुई। सर आप कांग्रेस पार्टी, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना आघाड़ी सरकार है और सरकार डगमगा रही है, क्या दुआ करेंगे बाबा से इस अवसर पर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बाबा से और अल्लाह से और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि भी आज जैसा यूटी सरकार चल रही है, तो हमारे पूरे देश में, मुल्क में, महाराष्ट्र में और बीजेपी वाले या दूसरे वाले ये आपस में तोड़ने का काम कर रहे, गंदी सियासत करते हैं। और यूटी की सरकार में आज शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इसमें सब समाज के लोग हैं, यही हिंदुस्तान की पहचान है। मैं ये बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम सलीम शाह है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तालुका सदर हूँ। और ये जो यहाँ पे हमारे हज़रत सिद्दीक शाह बाबा का जो उर्स मेला लगने जा रहा है, ये लगभग 700 से 800 सालों से चालू सिलसिला है एक। और यहाँ पर कितना भी कोई भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, बीजेपी का हो या कोई और पार्टी का हो, सबको हमारे सिद्दीक शाह बाबा के मज़ार पे आना पड़ता है, यहाँ पे दरगाह में आना पड़ता है और इनके दरबार में सबको सर झुकाना पड़ता। और अगर किसी को हिंदू मुस्लिम एकता का कोई पे अगर भाईचारा देखना है तो कन्नड़ की सिद्दीक शाह बाबा के मेले में आए और वो भाईचारा देख ले जो हमारे सिद्दीक शाह बाबा ने कन्नड़ के लिए एक तोहफे के तौर में कन्नड़ वासियों को दिया है। सर हम देखते हैं कि हर आदमी चाहे जो फील्ड का होता है वो फील्ड के हिसाब से दुआ मांगता है। आप पॉलिटिकल फील्ड के हैं और जैसा औरंगाबाद के खादर साहब ने अपने यूटी आघाड़ी को दिया है कि हम मिल के काम करेंगे, तो कुछ दुआएं मांगे कि कुछ अच्छा हो जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं साहब, बिल्कुल। हमने यहाँ पे ऐसे अल्लाह से दुआएं की है और सिद्दीक शाह बाबा के यहाँ पर भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक चद्दर लेके आएंगे, उसमें भी करेंगे। तो हमारा ऐसा है यहाँ पे कि हम कन्नड़ में और तमाम देश में, तमाम मुल्क में हमारे जो है तो अमान चाहते हैं, एक अच्छी सियासत चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को साथ में लेकर चले। जो अभी जिधर उधर देखो जो है तो एक जातिवाद का सियासत चल रही है। हम दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी कि ये जो सिलसिला है ख़त्म हो जाए और फिर से जो है तो जैसे पहले चलता था, हिंदू मुसलमान के घर जाकर जो है तो शीरकुरमा पीता था और मुसलमान हिंदू के घर जाकर दिवाली के लड्डू खाता था, वही सिलसिला फिर से आ जाए, यही दुआ है बस हमारी। सर आप जनता के बीच में रहते हैं, जाहिर सी बात जनता के जो मन में चलता है आपको पता होता है कि जनता के दिल में चल रहा है कि IMIM की आघाड़ी की युति हो जाना चाहिए, जैसा खासदार साहब ने कहा है। देखो हमारे जो जिम्मेदार है, हमारे जो सदर है खासदार इम्तियाज जलील साहब, वो काबिले तारीफ है और उनकी जो सूझबूझ है वो सियासत में उनको कोई जोड़ है ही नहीं महाराष्ट्र के अंदर, ये आप भी जानते हैं और तमाम मीडिया वाले भी जानते हैं। तो हमारे खासदार साहब जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम उनके साथ में पुरजोर से साथ में है। कन्नड़ तालुके में ये साल जो है तुम्हारे इलेक्शन होने को जा रहे हैं, तो आप क्या कन्नड़ के अंदर नगर अध्यक्ष हैं? हम यहाँ पर पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने वाले हैं और यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमें इस बार जो है तो नगर अध्यक्ष भी मजलिस का ही बनाएंगे। जो 15-20 सालों से जो परंपरा चल रही है यहाँ पर, एक धन्ना सेठ जो है तो चुन के आता है और अपने पैसों के दम पर इंशाल्लाह जनता उनको उखाड़ेंगी और इस बार जनता की चलेंगी, देख लो। मैं कन्नड़ शहर सदर है, मेरा नाम इरफान खान है। सर आप यहाँ पर आप आए हैं, हाँ। क्या दिल में लेके आए देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए और खासकर कन्नड़ वासियों के लिए? यही एक दुआ है कि भाई हमारा जो सिद्दीक शाह बाबा की जो रहमतुल्लाह है, ये कुछ अच्छा करे हमारे लिए भी और पब्लिक के लिए भी। सर औरंगाबाद जिले के अंदर हम देखते शहर के अंदर कई लोग बोलते हैं कि खासदार साहब दोबारा चुन के आ जाए, तो आपने क्या दुआ मांगे खासदार हम साहब? तो और भी दुआ करेंगे कि खासदार साहब और वापस से खासदार बने। काजी कन्नड़ तालुका सोशल मीडिया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का अध्यक्ष हूँ और आपने हमारे शहर सदर से सवाल करे कि भाई आप क्या चाहते हैं इम्तियाज जलील साहब जो है तो फिर से खासदार बने। तो जो भी औरंगाबाद ज़िले का जो
जो भी आम नागरिक है वो तो यही चाहता है कि इंशाअल्लाह 50 साल तक अगले खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ही हो, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं 20 साल के अंदर, जो मतलब इनको मालूम ही नहीं था कि हमारे पुराने खासदार साहब को क्या बोलना क्या नहीं। सदन में जो है तो जनता के मुद्दे जो है तो ऐसे उठा रहे हैं वो कि मतलब सिर्फ मुसलमान कौम ही नहीं, दूसरी कौम के जो हमारे हिंदू भाई है वो भी तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पहली बार औरंगाबाद ज़िले को एक पढ़ा लिखा खासदार और जनता के मुद्दे उठाने वाला खासदार मिला है। सब आपके विरोधी जो है तो खासदार साहब पर आपके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, क्या बोलेंगे इसके बी ऊपर? टीम तो साहब एक बात आपको बता दूं मैं कि जो हमको बोल रहे हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है, तो रात में 2 बजे हमने तो युति नहीं करे थे, शरद पवार की टीम ने युति करी थी और रात में 2 बजे उन्होंने सरकार बना लिए थे। आज वही हमको बोल रहे हैं कि हम बी टीम है, फिर उसके बाद अब हमको जो है तो शिवसेना वाले बोल रहे हैं कि आप बी टीम है। तो हमने तो भाजपा के साथ मिलके चुनाव नहीं लड़े थे, उन्होंने मिलके चुनाव लड़े थे। बी टीम वो है, हम ए टीम है। नहीं, आपके नगर सेवकों ने भी आमदार के लिए शिवसेना के आमदार को वोट दिया था, इसमें क्या बोलेंगे आप? नहीं, शिवसेना के आमदार को वोट आपने तो मतलब आपने वो तो एक गुप्त वोट रहता है, उसमें थोड़ी पता चलता है कि भाई एमआईएम ने दी उसने भी दी, लेकिन ये तो वो गुप्त वोट रहता है। खासदार साहब ये बोलते हैं कि हम औरंगाबाद जिले के विकास के लिए भाजपा के साथ सेना के साथ चलने को तैयार, ताकि सिर्फ विकास के लिए ताकि विकास की राजनीति, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? तो हमारे खासदार साहब का बोलना यही है, जब भी विकास की बात आती है तो हमारे जो माजी खासदार है चंद्रकांत खैरे साहब, आप आगे रहो, हम आपके पीछे रह के काम करेंगे। हमें कोई पोस्टर बॉयज बनने का जो है तो शौक नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकास के लिए किसी की भी पीछे चलकर काम करने वाली पार्टी है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कन्नड़ के अंदर आपकी एमआईएम की टीम ने क्या विकास करी है, थोड़ा सा बताओ हमारे को। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है तो जो पिछला चुनाव लड़े थे उसमें हमारे 2 नगर सेवक चुन के आए थे, तो माशाल्लाह उन्होंने भी अच्छा काम करेंगे। क्या विकास क्या करे, थोड़ा एक दो तो काम बताओ। गली का विकास है, गली के जो है तो उन्होंने जो है तो यहाँ हमारा लश्कर मोहल्ला है वहाँ पे जो है तो नाले का और रोड का काम करे, और बहुत सारे जो है तो इंशाल्लाह अगली बारी में, क्योंकि दो नगर सेवक एक तरफ और 20-25 नगर सेवक एक तरफ, तो इन दोनों से जितना भी हो सका उन्होंने किया, और इंशाअल्लाह अगली बारी में जो है तो मजलिस के 2 से ज़्यादा नगर सेवक आने की उम्मीद है, क्योंकि मजलिस औरंगाबाद की सबसे पॉपुलर पार्टी बन चुकी है अभी फ़िलहाल, और इंशाअल्लाह खासदार हमारा है, और इंशाअल्लाह अभी इस बार जो है तो नगर पालिका में हमारा हरा परचम मजलिस का इंशाअल्लाह लहराएंगा। कुसुमोहन साळे, आम्ही कन्नडचा उरस आमच्या दरवर्षी भरतो। 3 वर्षापासून लॉकडाऊनच्यामुळे उरस नाही भरला। आमचा हिंदू मुस्लिम एकच आहे, आमचा उरस लय भरतो। सगळं आमचे बाबाचेच साया आहे आमच्यावरती। आमच्या इधर कधी संकट येत नहीं, सारे संकट आमचे बाबा घेऊन जात्या। हम कोरोना में भी काम करे, हम नगर पालिका के कर्मचारी है, हम बाबा की सेवा करते, हम घाटी में भी काम करे। आज आमने बाबाला सांगितलं आमचं संकट दूर झालं, बाबा चांगलं झालं, सगळे सुखी राहावा, सगळा परिवार बाळ गोपाळ सगळे सुखाचे राहावा, सगळं संकट घेऊन जावं आमचं। माझं नाव वर्षा गोरखनाथ साळवे, माझं लग्न 5-6 वर्ष झालेलं आहे। मी इथं आले तेव्हापासून या दर्गेत येतो। खूप मानवते असते आमच्या बाबांची। कोरोना जेव्हापासून आलो आम्ही तेव्हापासून यायचो। बाबांनी कोरोनाचं संकट दूर केलं, आमचं गाव सुरक्षित आहे। आम्ही संत सिद्धीक्षा बाबाचं निमित्त आलेलो आहे। 3 वर्षापासून बंद होते, त्यामुळं आमचे भाविक आणि आम्ही जे नवस फेडणार होते ते फेडले गेले नाही। आता आम्हाला भेटला परवानगी म्हणून आम्ही नवस फेडू आणि सगळं काही जे पद्धतशीर कार्य करू आणि आमचे सिद्धीक्षा बाबाचा आभार मानू।
और बहरहाल एक बात बहुत अच्छी खूबसूरती की बात यह है कि सबका विश्वास एक साथ बना हुआ है और सभी के साथ आदर समाज जुड़ा हुआ है।